हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन क्या है। सो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली क्या महसूस कर रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एनर्जी है एंड आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम ये भी चेक करेंगे। यानी कि ओवरऑल ये रीडिंग होने वाली है। सो गाइस, ध्यान कर लीजिए अपने पर्सन का, थर्ड पार्टी का, या फिर आप उनका नाम भी ले सकते हैं। कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है करंट की स्थिति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। चलिए पहले चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। महादेव प्लीज़ गाइड करें, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है इस रिश्ते में। ओके, सो गाइस देखो, थर्ड पार्टी कहीं ना बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है, बहुत मासूम बनने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि जिनके केस में कुछ रोमांटिक एंगल है या कुछ ऐसा है, तो थर्ड पार्टी अवेयर ही नहीं है आपके बारे में, थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता ही नहीं है, या हो सकता है कि पहले पता नहीं था। ठीक है, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ हो कि आपके पर्सन ने ना थर्ड पार्टी को आपसे अनअवेयर रखा है, आपके बारे में नहीं बताया। तो एक ये एनर्जी दिख रही है, या ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मासूम या सीधी सादी या सीधा सादा बनने की कोशिश करती हों या करते हों, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी निकल कर आ रही है। या ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी कंप्लीटली आपके सिचुएशन से अभी अनअवेयर है, या उन्हें नहीं पता है कि आपके बारे में कुछ भी। ठीक है, एंड एक बात और है, थर्ड पार्टी ना कहीं अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करने की भी कोशिश कर रही हैं, अपने आप को खुश रखने की या खुश रहने की कोशिश कर रही हैं। सो आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की गाइस एनर्जी मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। किस तरह के स्ट्रेस में आपके पर्सन दिख रहे हैं। समवेयर ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अंदर ही अंदर आपके पर्सन टूट रहे हैं कुछ बातों को लेकर, कुछ सिचुएशंस को लेकर। बट आपके पर्सन ना जो टूट रहे हैं, अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, जो आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं, अपनी सफरिंग भी किसी से कह नहीं पा रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सफ़र करते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपने दिल का हाल बयान नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। समवेयर ऐसा लग रहा है ना कि उनकी लाइफ तबाह हो गई है, ज़िंदगी ख़राब हो गई है। सो कहीं ना कहीं ऐसे आपके पर्सन के थॉट हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपके पर्सन फॉर श्योर स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि सब ख़त्म होता जा रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे इस रिश्ते में या इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। काफ़ी स्ट्रगलिंग एनर्जी दिख रही है। ठीक है, चलिए अब कार्ड्स निकालते हैं ओवरऑल सिचुएशन पे। महादेव गाइड करें हमें, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, गाइड करें। राइटनेस, रिसेप्टिविटी, माइंड, टोटलिटी। ओके, सो गाइस देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आपकी जो लाइफ में सिचुएशन चल रही है, या जो भी आप तीनों के बीच में सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर ने दिमाग लगाया है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं। हो सकता है ना कि आपके पर्सन ने आपके साथ भी गेम्स खेले हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी खेले हैं। आपको थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बताया, थर्ड पार्टी को आपके बारे में नहीं बताया। डुअल डेट किया है, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ मैरिड थे, आपको डेट किया है, या आपके साथ मैरिड थे और थर्ड पार्टी को डेट किया है, या आपको किस तरह के धोखे में रखा कि थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहेंगे फ्यूचर में, या डाइवोर्स ले लेंगे अगर मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं एक
ओपननेस नहीं रखी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, झूठी बातें यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि करी हैं, ठीक है। कुछ ब्रोकन प्रॉमिसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि कुछ ब्रोकन प्रॉमिसेस भी हुए हैं, एंड कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने ऐसी करी हैं जिनका ना अब आपके पर्सन को लग रहा है कि अब मेरा झूठ खुल जाएगा या खुल गया है, या अभी चीज़ें ऐसी हो गई हैं ना कि उन जो अपने झूठ उन्होंने बोले हैं, जो कर्म किए हैं, उनको सामना करने का उनका वक्त आ रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर, आपके पर्सन के अंदर एक डर की एनर्जी दिख रही है। मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उन्होंने दिमाग लगाया है, और इतना ज़्यादा दिमाग लगा दिया है कि अब वो पूरी तरह उस जाल में फंस चुके हैं, खुद ही फंस चुके हैं। क्योंकि कर्मा है, तो आज आप किसी के साथ कर रहे हो कुछ, तो कल तो मिलेगा ही। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना वो डर सता रहा है अब कि कहीं ना कहीं उन्हें मिलना, वो चीज़ें शुरू हो गया है, या वो साइन दिखने लगा है कि जैसी वो चीज़ें कर रहे थे अब कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें सामने आने लग गई हैं, राज खुलने लग गए हैं, या बातें खुलने लग गई हैं, या क्लैरिटी आना स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर डर आ रहा है। आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी ये सिचुएशन, क्योंकि अब आपके पर्सन का दिमाग फेल हो रहा है। तभी उनकी जो ऐसी एनर्जी थी कि सब कुछ ख़त्म होने वाली, वो शायद इसीलिए थी क्योंकि अब उनको ऐसा लगने लगा है कि अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इसको कंट्रोल कर पाना मेरे बस में नहीं है, या फिर यहाँ पर और क्या दिमाग लगाऊं, और क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन को। कहीं ना कहीं इस वजह से ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन, ये इंसान, ये व्यक्ति काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए या टूटे हुए हैं। वहीं पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी थी कि बहुत इनोसेंस वाली चीज़ दिखी थी। तो कहीं ना कहीं वो शायद अनअवेयर हैं अभी सिचुएशन से, या हो सकता है डाउटफुल एनर्जी में हूँ बट कम्प्लीटली अवेयर नहीं है कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, ठीक है। तो क्लैरिटी नहीं है। मे बी आप अवेयर हो चुके हो कि कोई थर्ड पार्टी है या कुछ सिनेरियो है, ठीक है। बट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो एक ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी का बॉन्ड टूटता हुआ दिख रहा है, ट्रस्ट जो टूटता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी में इनसेंस इसलिए था क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर बहुत आंखें बंद करके भरोसा किया था, ट्रस्ट किया था, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने तोड़ दिया, या थर्ड पार्टी की इनसेंस का फ़ायदा उठाया। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी थर्ड पार्टी ना बहुत ऐसा फील कर रही है कि उनका हाथ छोड़ दिया आपके पर्सन ने, पार्टनर ने उनका हाथ छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया है, उन्हें धोखा दे दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है। बाकी थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हो सकती हैं, कर्मा पे बिलीव कर रही हैं, थर्ड पार्टी को कुछ बद्दुआएं दे रही हैं। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कुछ बद्दुआएं दे रही हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी बोल रही हैं जो आपके पर्सन को थोड़ा सा डर भी आपके पार्टनर के अंदर लेके आ रही हैं कि अब क्या होगा। आपके पर्सन इसीलिए शायद डर रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, ये इंसान इतनी बद्दुआएं दे रहा है, कहीं ना कहीं मुझे मेरा कर्मा तो लगेगा। एंड थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे ही हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं। चलिए इन कार्ड्स को क्लियर करेंगे तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। ब्राइटनेस की एनर्जी क्यों है महादेव? सी गाइस, देखो अब आपके पर्सन को ना कहीं इंट्यूशन आने लगे हैं, डर आने लगे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ये डर आने लगा है, ये इंट्यूशन आने लगे हैं कि उनको अब उनका कर्मा उनके सामने आ रहा है। जो भी आपके पर्सन ने चालबाजियाँ करी थी, प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, सब बातें ना सब सामने आने लग गई हैं। सो कहीं ना कहीं जो भी आपके पर्सन ने सीक्रेट्स छुपाए थे, जो भी बातें हाइड करी थी, वो सब एक एक करके बाहर आ रही हैं, ठीक है। मे बी आपके पर्सन की कुछ गलतियों की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से, या जैसे भी, बट वो चीज़ें बाहर आ रही हैं जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन डर रहे हैं, फॉर श्योर गाइज। आपके पार्टनर डरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस स्थिति में क्या करें। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ऐसा फील कर रही हैं। पहली चीज़ तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी, आपके पर्सन ने या पार्टनर ने
उनके अलावा भी किसी और के साथ कनेक्टेड थे या किसी और के साथ कनेक्शन था, ये एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश कर रही हैं। और कहीं ना कहीं पार्टनर को अचानक से ही एक ना, अभी तक हो सकता है कि बहुत अच्छा इंसान या बहुत अच्छा पर्सन मानती हूँ या बहुत डेडिकेटेड रहती हूँ या कहीं ना कहीं ट्रस्ट रहा होगा। अब अचानक से आपके पार्टनर ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं। आपके पर्सन के लिए उनके मन में एंगर है, गुस्सा है, नफरत जैसी चीज़ कह सकते हैं कि दिख रही है, कि निगेटिव सोच रही हैं। एंड थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि क्या से क्या कितना बुरा कर दूं मैं इस इंसान के साथ, है ना कहीं जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग है, वो इस वक्त थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के टूवर्ड्स निगेटिव हो रखा है। बाकी मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों के बीच में एक अटैचमेंट हो सकता है अच्छा खासा, आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में, जिस वजह से ना थर्ड पार्टी किस तरह का कोई एक्शन या स्टेप नहीं ले रही है फिलहाल, बट इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं अगर अवेयर हैं तो। और अगर आपसे थर्ड पार्टी अब भी अवेयर नहीं है तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में ज़रूर हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ उनके साथ नहीं है, उन्हें डाउट हो रहा है, शक हो रहा है कि और भी ऑप्शंस हैं या और भी जगह आपके पर्सन एक्सप्लोर कर रहे हैं या किसी से बात करते हैं, किसी के साथ कुछ उनका है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ थर्ड पार्टी के माइंड में निगेटिविटी आपके पार्टनर के टूवर्ड्स जरूर लेकर आ रहा है, ठीक है। या आपके पार्टनर का जो बदला, थोड़ा सा चेंज्ड बिहेवियर है, जो बदला रूप है, वो हो सकता है कि डर पैदा कर रहा है थर्ड पार्टी के अंदर, गुस्सा पैदा कर रहा है, या थर्ड पार्टी के अंदर नफरत पैदा कर रहा है आपके पार्टनर के लिए। एंड गाइज एक बात और, ये डर हो सकता है ना कि आपके पर्सन को इस बात का भी हो कि आपके पार्टनर ने ना आपको भी कंप्लीटली सिचुएशन से अवेयर नहीं करके रखा, एंड अब आपके सामने वो सिचुएशन आ गई है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को धमकियां दे रहे हो कि अब तो आप उन्हें छोड़ोगे नहीं, अब आप उन्हें बता कर रहोगे, अब आप उनसे बदला लोगे, या हो सकता है कि अब आप उन्हें बोल रहे हो कि नहीं अब तो मैं थर्ड पार्टी तक ये बात पहुंचाऊंगी या ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो इस बात का भी आपके पर्सन को डर लग रहा है कि या तो चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी या तो थर्ड पार्टी के सामने खुल जाएंगी, तो इस बात का भी डर है, ठीक है। देखो अभी तक तो जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन ने पूरा अपना दिमाग लगाया है, अब भी ईगो आपके पर्सन का डाउन नहीं हो रहा है, अब भी ईगो दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स भी आपके पार्टनर ईगो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब उनका दिमाग नहीं चल रहा है, तो आपके पार्टनर को पता है कि अगर आने वाले टाइम में कुछ सिचुएशन होती है तो उसको अभी से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना ईगो दिखाकर चीज़ों को अब भी अपने कंट्रोल में लेने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ज़रूर कुछ ऐसा स्टेप लेंगे और एक्शन लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि थर्ड पार्टी को उन पर फेथ हो, भरोसा हो कि आपके पार्टनर बिल्कुल सही हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ना प्यार से ना समझाकर थर्ड पार्टी को एरोगेंस दिखाएं, गुस्सा दिखाएं, एटीट्यूड दिखाएं, सो थर्ड पार्टी को थोड़ा ये डर आए कि आपके पर्सन उनसे दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस बना लेंगे। तो हो सकता है कि इस वजह से या इस बात से थर्ड पार्टी कन्विंस हो जाए। ये ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके पार्टनर ना ये आपके साथ ट्राई करें, क्योंकि हम ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं ना, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ ट्राई करें कि आपके साथ रूड हो या आपको कन्विंस करने की कोशिश करें कि ऐसा मत करो, मैं चीज़ों को बैलेंस कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। स्ट्रेस के चलते कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस की वजह से अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं प्यार से चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या झूठी बातें कर सकते हैं आपके पर्सन, झूठे वादे कर सकते हैं, या हो सकता है कि अभी कर रहे हो, अगर करेंटली आपके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर झूठी बातें या झूठे वादे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर वो स्ट्रेस नहीं चाहते हैं जो उन्हें मिल सकता है या जो आ सकता है, ठीक है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब भी झूठ का सहारा ले रहे हैं, बट आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई है कि झूठ का साथ बहुत दिन तक नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं आपके टूवर्ड्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइस, तो आपके लिए तो आपके पर्सन की एनर्जी गाइस कुछ और ही कह रही है। ओके
सो गाइस देखिए, बहुत क्लियर एनर्जी मुझे देखो यहाँ से मिल रही है कि अगर आपके पर्सन ने ना ये जो अभी मैंने सिचुएशन बताई कि चल रही है राइट नाउ, है ना, या आपके पर्सन को डर लग रहा है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के डर से, या कि उनके झूठ सामने आ जाएंगे, उनकी बातें सामने आ जाएंगे, वो किसी और से भी बात करते हैं या उनकी लाइफ में कोई और भी है, ये सब डर से ना अगर आपके पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी थी, अगर आपसे डिस्टेंस बना ली थी, अगर आपसे दूरी बना ली थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए ये फील कर रहे हैं ना कि वो आपसे प्यार करते हैं, जो उनके इमोशंस हैं वो बहुत रियल और जेन्युइन जो इमोशंस हैं उनके आपके टूवर्ड्स ही हैं, जबकि वो थर्ड पार्टी के साथ ऐसा नहीं फील कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को जस्ट मैनुपुलेट कर रहे हो, बहुत माइंड गेम्स उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ खेले, माइंड की एनर्जी आ रही, थर्ड पार्टी से बहुत झूठ बोले, एंड हो सकता है कि अभी भी झूठ बोल रहे हो, थर्ड पार्टी को अपना नाराज़गी दिखाकर, प्यार दिखाकर कन्विंस करने की कोशिश करते हो, बट कहीं ना कहीं जो उनका एक्चुअल में इमोशंस हैं, प्यार है, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स जैसी एनर्जी आपके लिए है, बट थर्ड पार्टी के डर से हो सकता है या सिचुएशन के डर से हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी आपसे डिस्टेंस में हो या उन्होंने आपसे दूरी बना ली हो, एंड अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है, एंड जो डर है आपके पर्सन का वो इस बात का भी हो सकता है कि वो कहीं कंप्लीटली आपको खो ना दें। ये भी डर हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, आपके टूवर्ड्स हर्मिट की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके और अपने रिश्ते को लेकर होपलेस हो रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक थर्ड पार्टी है इस सिनेरियो में, वो चाह कर भी आपके टूवर्ड्स किसी तरह का एक्शन या स्टेप नहीं ले सकते हैं। ऑल्दो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को मैं और इंक्लूड करना चाहूँगी, अगर आपके पार्टनर से आप कोई मैरिज कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे और फैमिली की तरफ से कोई इशू आ रहा था, सो आपके पार्टनर ने ना बहुत दिमाग लगाया, हो सकता है कि कुछ अपने फैमिली में झूठ बोलकर कन्विंस करने की उनको कोशिश करी हो, कुछ झूठ आपसे बोले हो ताकि चीज़ें बन जाएं, बात बन जाए, बट अगर बात नहीं बनी है तो उन्होंने आपसे डिस्टेंस जरूर बनाई है, एंड अपने घर वालों को ये ज़रूर दिखाया कि वो उन्हें प्रेफरेंस पर रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं गाइस। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा डर है आपके पर्सन के अंदर, थोड़ा सा आपके साथ रिश्ते को लेकर होपलेस हो रहे हैं, बट आपके पर्सन ना अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने। ईस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, किस तरह का एक्शन लेंगे गाइस आपके पार्टनर, एंड हो सकता है जो थर्ड पार्टी को वो कन्विंस एक करने की एनर्जी आई ना कि किस तरह के स्ट्रेस से बचने के लिए थोड़ा सा प्यार शो करेंगे, झूठी बातें करेंगे, वो शायद इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपकी और उनकी चीज़ें बनी रहें या आप दोनों का रिश्ता चलता रहे। सो गाइस ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके लिए एनर्जी तो बहुत प्यारी थी, फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के डर से कोई क्लियर कट एक्शन नहीं ले रहे हैं। हाँ, हिडन एक्शन हो सकते हैं या कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट ओपनली किस तरह का डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में ज़रूर ले रहे हैं। मैसेजेस देख लेते हैं क्या है उनकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए। रिफ्लेक्शन। सो गाइज कहीं ना कहीं आपसे अगर डिस्टेंस में हो ना आप दोनों, अगर आपके पार्टनर ने ऐसी कुछ सिचुएशन में आपसे क्लैरिटी डिस्टेंस बनाई है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी के डर से, या मैरिज में कुछ इशू की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से आपसे को दूर कर दिया खुद से या खुद दूर हो गए, तो कहीं ना कहीं इन दूरियों ने ना आपके पार्टनर को बहुत क्लैरिटी दी है। उन्हें क्लैरिटी मिली है कि आप हो इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में, आपकी वैल्यू है, अगर आप नहीं हो तो शायद उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट होगी या इजी आसान नहीं है, ठीक है। सो गाइस कहीं ना कहीं आपके पर्सन देखो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन को इस डिस्टेंस ने ज़रूर ये समझाया, बताया है कि आप उनकी किस वे में केयर करते हो, किस वे में आपने उनकी वैल्यू करी है, किस वे में आपने उनका ख्याल रखा है, किस वे में आपने उन्हें देखा है। सो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप बहुत एक बेहतर इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। वो शायद चाह कर भी आपके जैसा बन नहीं पाएंगे और शायद कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुई है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एक मिसिंग एनर्जी देखो बाहर निकल कर आ ही गई है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में नहीं हो, बट सिचुएशन ऊपर नीचे है ना, तो भी आपके पर्सन ना इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं।
बट आपके पर्सन ये ज़रूर समझते हैं कि अभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो रखी है जिस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हो और वो भी हर्ट है। कुछ ज़रूर आपने ऐसे बातें, कड़वी बातें बोली हैं या कुछ ऐसा कहा है या कुछ ऐसे शब्द निकाले हैं अपने मुंह से जो उनको हर्ट कर गए हैं। तो वो हर्ट हैं, बट कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि उनकी साइड से गलतियां हैं या कमियां जो हैं उनकी साइड से हैं। ऑल्दो आपके पर्सन, मुझे मैं यही कह सकती हूँ कि आपके लिए ट्राई कर रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी को तो बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैनिपुलेशन गेम खेल रहे हैं। थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, बट उनके इंटेंशन आपके टूवर्ड्स मुझे एक अच्छे पॉजिटिव दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ अपना रिश्ता चाहते हैं, इस वजह से ही थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है गाइस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। जिनसे नहीं रेजोनेट किया है वो दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग थी तो हो सकता है किसी से रेजोनेट की हो, किसी से नहीं। सो गाइस, अगर आपसे रेजोनेट की है रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। बाकी अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए और क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ जा सकते हैं गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।